आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मेरा नाम रवि और आज हम लोग इस वीडियो में ये क्लियर करेंगे लोगों के लिए कि पीपीएफ सिरामिक कोटिंग ये क्या होता है, कौन सी पीपीएफ कौन सी गाड़ी के लिए बेहतर है, कौन सी नहीं, कब आपको करवानी चाहिए, सिरामिक कोटिंग कब करवानी चाहिए, क्या वो कराना सही रहेगा या पीपीएफ कराना सही रहेगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले। हमारे साथ है कनिष्क भैया और ये एचओडी के मालिक है। हाँ, तो ये हमको आज बताने वाले हैं कि पीपीएफ जो है वो कौन कौन सी तरह की होती है, कितने तरह की होती है और कब वो करवानी चाहिए कब नहीं। भैया पीपीएफ के बारे में कुछ नॉलेज बताओ लोगों को कि पीपीएफ क्या है क्या नहीं। बिल्कुल भैया। पीपीएफ बेसिकली एक इनविजिबल प्रोटेक्शन है। जैसे कि ओके। आपके मोबाइल के ऊपर स्क्रीन गार्ड लगता है, वैसे ही आपकी कार के ऊपर भी एक लैमिनेशन रह जाता है। अच्छा। इसमें दो तरीके के पीपीएफ आते हैं, एक आता है टीपीयू मटेरियल, एक आता है टीपीएच मटेरियल। ओके। कोई भी लो क्वालिटी अगर पीपीएफ यूज़ करता है तो वो हमेशा हम्म, टीपीएच मटेरियल ही यूज़ करेगा। अच्छा। और अगर कहीं पे भी आपको हाई क्वालिटी पीपीएफ मिलेगा, किसी भी अच्छे रिस्पेक्टेड ब्रांड का पीपीएफ मिलेगा, तो वो टीपीयू क्वालिटी ही होता कुछ है। ब्रांड्स के नाम बता सकते हो आपको कौन से बिल्कुल ब्रांड्स सर, है। बिल्कुल भैया। काफ़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स आते हैं, जैसे कि लुमार है, एक्सपेल है, हम्म, स्टिक है। हम्म, और हमारे कुछ इंडियन ब्रांड्स भी हैं इसमें, जैसे कि गरवारे है। हम्म। और हमारा स्टोर जो है वो गरवारे ऑथराइज स्टोर भी है साथ साथ में। अच्छा, तो ये कुछ ब्रांड्स हैं जो कि पीपीएफ करवाते हैं। आजकल पीपीएफ का चलन भी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि लोग गाड़ी लेते हैं तो उसके बाद पीपीएफ कराते हैं। कोई कोई वीडियोस में ये बताता है कि यार सिरामिक कोटिंग कराओ। तो क्या भैया सिरामिक कोटिंग बेटर रहती है या पीपीएफ बेटर रहता है? दोनों अपनी जगह पे अच्छे हैं, लेकिन अगर आप फुल प्रोटेक्शन चाह रहे हैं हर तरीके के स्क्रैच से, चाहे वो माइनर स्क्रैच हो, मीडियम स्क्रैच हो, या चाहे वो थोड़ा मेजर स्क्रैच हो, तो हम्म। फिर आपको पीपीएफ के लिए ही जाना चाहिए। सिरामिक कोटिंग क्या काम करता है, तो फिर उसका क्या रोल है? भैया सिरामिक कोटिंग जो है वो आपकी कार के पेंट को मेंटेन करेगा, उसके ग्लॉस को मेंटेन करेगा। और स्क्रैचेस के मामले में वो सिर्फ माइनर स्क्रैचेस से ही आपको प्रोटेक्ट कर पाएगा आपके कलर को। अच्छा, मेजर वो सिर्फ स्क्रैचेस से सिर्फ वो ग्लॉसी लुक देने के लिए ग्लॉसी या लुक फिर देने के ओके। लिए रहता है, बाकी वो पेंट को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट ज़्यादा नहीं करता। प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है। हाँ, इसमें पीपीएफ में ये भी होता है कि जैसे कई गाड़ियां खड़ी रहती है ना तो उस पे बर्ड्स जो कर देती हैं, तो हम्म। क्या पीपीएफ उससे भी उसको बचाता है या फिर कुछ टाइम तक वो भी नहीं, खराब हो बिल्कुल बिल्कुल पीपीएफ उससे बचाता है, क्योंकि जो बर्ड ड्रॉपिंग्स वाली चीज़ है वो बर्ड ड्रॉपिंग हमारे यहाँ पे काफ़ी एसिडिक होती है इन नेचर। तो जाता अगर वो है? आपके कार पे गिरा तो आपकी क्लियर कोट को डैमेज कर सकता है। हम्म, अगर यही आपकी कार पे पीपीएफ होगा तो वो जो डैमेज आएगा या जो भी उस पर प्रॉब्लम आएगा वो पीपीएफ के फिल्म पे ही आएगा, आपके कलर पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कई लोग ये भी कहते हैं कि सर कि जो पीपीएफ होता है ना, अगर आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा धूप में खड़ी रहती है तो वो पीपीएफ येलो भी पड़ जाता है। कुछ ऐसा है? सर ये डिपेंड करता है कि आप क्या क्वालिटी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने क्वालिटी मटेरियल यूज़ नहीं किया है, अच्छे किसी ब्रांड का यूज़ नहीं किया है, तो आपको पीलेपन की शिकायत आ सकती है उसके अंदर। पीपीएफ चलता कितने टाइम तक का है? क्या ड्यूरेशन है इसका? इसमें 5 ईयर्स से लेके 10 ईयर्स 12 ईयर्स तक का भी ड्यूरेशन रहता है। 5 ईयर से लेके 10 ईयर्स 10 to तक 12 ईयर्स का भी ड्यूरेशन रहता है। और ये अपने को कब करवाना चाहिए? हमारा तो रिकमेंडेशन रहता है कि आप जैसे ही कार खरीदो साथ साथ में करवा लेना चाहिए, ताकि आपकी कार पहले ही प्रोटेक्ट हो जाए। अच्छा, और अगर बाई चांस मान लीजिए कि कोई तब नहीं करवाता तो क्या ड्यूरेशन रहता है कि वो करवा सकता आप वैसे कभी भी करवा सकते हो, इट्स नेवर लेट टू गेट योर कार प्रोटेक्टेड। बट एटलीस्ट आप उसको 1 महीने के अंदर अंदर तो करवा ही लीजिए। है? अच्छा, 1 महीने के अंदर अंदर अगर करवा देते तो ज़्यादा बेटर सही रहेगा वो। रहेगा। ओके। सिरामिक कोटिंग सस्ता रहता है या फिर पीपीएफ? नहीं, क्योंकि जहाँ तक मेरे को लग रहा है नाम से पीपीएफ जो इतना प्रोटेक्ट करता है तो मुझे लगता है पीपीएफ शायद महंगा ही होगा सिरामिक बिल्कुल कोटिंग बिल्कुल से। सिरेमिक कोटिंग और पीपीएफ की प्राइसेस में काफ़ी ह्यूज वेरिएशन आता है। पीपीएफ हमेशा कॉस्टली साइड पे ही रहेगा। तो क्या पीपीएफ सिर्फ और सिर्फ गाड़ी की जो पेंट प्रोटेक्शन जैसी चीजें हैं हम्म। उसी को ही कवर करता है या फिर हम लोग ये जो बम्पर टाइप के जो प्लास्टिक पार्ट्स आते हैं इनका भी नहीं लगाते सर, पीपीएफ सिर्फ आपके पेंट को ही प्रोटेक्ट हैं करेगा, सिर्फ और सिर्फ? सिर्फ पेंट को। तो अभी ऐसा है जैसे कि मैंने थार गाड़ीज में बहुत नोट किया है कि इसकी जो ये बम्पर जो साइड क्लैडिंग्स है ना, हम्म। ये बहुत वाइड हो जाती वाइट हो जाती है है ना साइड, कुछ टाइम राइट तक। तो राइट। इसको प्रोटेक्शन करने के लिए भी कुछ है क्या? इनके लिए हमारे पास प्लास्टिक कोटिंग आती है, जो सिरेमिक कोटिंग ही होती है वो। अच्छा, तो वो हम्म। भी कितने टाइम तक रहती है? प्लास्टिक के ऊपर उसका जो लाइफ है वो 1 ईयर का रहता है। आप 1 ईयर? आफ्टर 1 ईयर उसको वापस रिन्यू करवा सकते हो। अच्छा, यानी वो जो पॉलिश जैसा नहीं रहता होगा वो? नहीं, वो पॉलिश नहीं है, वो केमिकल ही है, वो सिरेमिक केमिकल ही है। बस थोड़ा सा नॉर्मल कोटिंग जो होती है वो 9H हार्डनेस पे आती है, जो आपके हम्म, पेंट पे चढ़ती है। जो प्लास्टिक के लिए कोटिंग्स आती हैं उनकी हार्डनेस थोड़ी कम होती है, ताकि वो सरफेस के लिए प्रोटेक्ट कर सके उस तो सरफेस को। इसमें कुछ प्रोटेक्शन रखने की भी जरूरत पड़ती है क्या? पीपीएफ में कुछ ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है क्या? सर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप अगर पीपीएफ कराते हैं तो अपनी कार को प्रेशर वॉश नहीं कराना चाहिए फॉर द फर्स्ट 15 to 20 डेज। उसके बाद अगर अपन प्रेशर वॉश करते भी हैं तो थोड़ा डिस्टेंस
से आपको उसको प्रेशर मारना है, आपको एकदम पास से प्रेशर मारेंगे तो हो सकता है एज में पानी, उसके एजेस में पानी घुस जाए। अच्छा। दूसरा ये है कि एवरी 8 to 9 मंथ्स उसको पॉलिश कराते रहें ताकि उसका ग्लो खत्म ना हो, उसका शाइन खत्म ना हो। और तीसरा ये है कि कभी भी पीपीएफ फट जाता है किसी भी डैमेज होने की वजह से, तो उसको जल्दी से जल्दी चेंज करा ले, वरना उसके ओपन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो ये जो पीपीएफ जो है वो अपनी गाड़ी के पेंट को खराब तो नहीं करता जब अपने निकालते हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी। कई मैंने ऐसे वीडियोस देखे जिसके अंदर गाड़ी के जो पेंट्स होते हैं ना उसको डैमेज कर देते हैं, क्या वो सर वो पीपीएफ? बात सही है, पर जैसे कि शुरुआत में मैंने बोला था, दो क्वालिटीज आती हैं, ओके। टीपीयू एंड टीपीएच। आप कभी भी टीपीयू का पीपीएफ करवाएंगे तो आपके पेंट को डैमेज करेगा ही करेगा। अब मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि नॉर्मली जो ये मेंटेनेंस, जब मान लीजिए एक कार जैसी गाड़ी जो बंदा है 20 लाख की गाड़ी ले रहा है, हम्म। तो उसको मोटा मोटी कितना खर्चा आ सकता है एक पीपीएफ का? अगर आप अच्छी क्वालिटी का पीपीएफ कराने जा रहे हैं विद रिस्पेक्टेबल ब्रांड, तो प्राइसेस जो है वो 70 to 75,000 से स्टार्ट होती है। स्टार्ट होती है हम्म, अगर अच्छी ब्रांड का अगर लेना अच्छी चाहते हैं? ब्रांड का जा रहे हैं अगर 75,000 से स्टार्ट होती है, 80,000 से भी, तो मुझे लगता है जहाँ आप 25-20 लाख रुपए खर्च कर रहे हो गाड़ी के ऊपर, वहाँ ये करवा के आपको 10 ईयर के लिए आराम से, कहा है 10 ईयर निकल जाता होगा, तो हाँ, आराम से टेन आराम से ईयर्स 10 निकल ईयर जाएंगे। निकल जाता है। तो मुझे लगता है वो एक ज़्यादा वर्थ है, वर्थ अगर आप ऑप्शन है, वर्थ बिल्कुल। ऑप्शन है। इसके इंटीरियर के लिए भी मेंटेनेंस के लिए कुछ होता होगा? इंटीरियर के लिए भी काफ़ी प्रोडक्ट्स आते हैं। इंटीरियर में आजकल क्या होता है ना, कार्स में काफ़ी ज़्यादा पियानो फिनिश का वर्क आने लग गया है, जो हम्म, ग्लॉसी फिनिश होता है, ब्लैक ग्लॉसी फिनिश होता है, तो उसके लिए भी अब हमारे पास पीपीएफ आता है जो आपके अच्छा। इंटीरियर को भी प्रोटेक्ट कर लेगा। अच्छा, उसके लिए भी पीपीएफ अलग से बिल्कुल, आता है? बिल्कुल। तो वहाँ तो मोस्टली प्लास्टिक होता है, डैशबोर्ड। प्लास्टिक के लिए आप कोटिंग्स पे जाइए, और हाँ। कोई भी ग्लॉसी फिनिश है वहाँ पे आप पीपीएफ करा सकते हो। क्या सन ग्लास, ये जो अपने ग्लासेस होते हैं, इसके लिए भी कुछ प्रोटेक्शंस के लिए आते हैं? जैसे फिल्म्स तो आती है, बट मोस्टली जो फिल्म्स होती है वो अपने इंडिया में वैलिड नहीं वैलिड, हाँ, है ना? और यूवी, लीगल नहीं जैसे है। अपनी मारुति गाड़ीज है, हम्म वो हम्म यूवी हम्म प्रोटेक्शंस वाली देती हैं। हम्म हम्म तो हम्म क्या हम्म। उसके अलावा भी मार्केट में आफ्टर मार्केट कोई ऐसी अवेलेबल है जो हम लोग लगा सकते हैं और हमारी गाड़ी के लिए बेटर रहेगी? सर देखो, पीपीएफ या लैमिनेशंस तो नहीं आते हैं कांच के लिए। हम्म, वो जो फिल्म्स आती हैं, जो विंडो फिल्म्स काफ़ी समय से आ रही है, वही चल रही हैं। बाकी आप प्रोटेक्शन के लिए इस पे सिरामिक कोटिंग करा सकते हो। सिरामिक कोटिंग का ऑप्शन रहता है फॉर ग्लासेस। फॉर ग्लासेस। यस। जैसे मान लीजिए एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें ये था कि अगर आपकी ग्लासेस जो है ना, पता नहीं किस गुजरात का था, पंजाब का, मुझे एक्चुअली वो याद नहीं आ रहा, बट उसमें ये था कि जैसे अपनी फोकस पड़ती लाइट की, हम्म। हाई बीम पे होती है, तो वो ग्लास पे एकदम स्प्रेड हो जाती हाँ जी। है ना? तो वो कुछ कोटिंग करते हैं जिसकी वजह से आपकी स्प्रेड नहीं होती, वो कोटिंग नहीं होती है सर, वो विंडो फिल्म ही होती है। विंडो फिल्म ही आजकल होती है। विंडो फिल्म्स इस तरीके इस टेक्नोलॉजी के भी आने लग गई हैं जिससे आपके वो जो लाइट है वो स्कैटर ना हो। अच्छा। हम्म, वो हाँ। भी आपको गरवारे कंपनी में विंडो फिल्म्स में मिल जाएंगी। अच्छा, वो भी अवेलेबल हो जाती बिल्कुल, है। बिल्कुल। देख सकते हैं भैया के पास एक महिंद्रा की गाड़ी पड़ी है, और ये है अपनी हार्ले डेविडसन। भैया ये क्या है, कौन सा, इस पे क्या काम हो रहा है? सर इस पे अभी सिरामिक कोटिंग का काम हो रहा है। सिरामिक, एक मिनट इधर आके मैं बताऊंगा, एक बार कैमरा इधर आके दिखाओ, इस गाड़ी में सिरामिक कोटिंग हो रहा है। क्या इसमें पीपीएफ भी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। तो सिरामिक कोटिंग का ऑप्शन क्यों? कस्टमर की नीड थी, क्योंकि ये बाइक वो ज़्यादा लंबा नहीं रख रहे हैं, वो ओके। 1 या 2 साल में इसको मोस्ट प्रोबेबली सेल आउट कर देंगे, तो इसलिए उन्होंने सिरामिक कोटिंग का ही ऑप्शन चूज़ किया इसके लिए। ओके। उसके अलावा भी कोई इसमें प्रोटेक्शन के लिए होता है? क्योंकि कार में तो चलो मेंटेनेंस के लिए ज्यादा अंदर इंटीरियर मेंटेनेंस होता है, हम्म। इसमें सिर्फ कोटिंग के अलावा कुछ दूसरा, क्योंकि इसमें क्रोम के से, पार्ट्स इतने ज्यादा हाँ, होते हैं। इसमें क्योंकि आप जैसे देख रहे हो पूरी बाइक क्रोम से भरी हुई है, हाँ। तो क्रोम के लिए भी अलग कोटिंग, अलग पॉलिश होती है जो हम लोग इस पे करेंगे अभी। अच्छा, तो बिल्कुल। वो भी कोटिंग, जैसे सिरामिक कोटिंग होती है, तो वो क्रोम उससे, के लिए भी अलग हाँ, क्रोम कोटिंग्स के आती लिए है? भी अलग कोटिंग क्रोम आती के है। लिए भी अलग कोटिंग्स होती है। दूसरी ये चीज कि अपने राजस्थान या फिर गुजरात जैसे में क्या है ना, पानी इतना अच्छा नहीं, बिल्कुल, क्लोराइड वाला या नमक वाला पानी है, बिल्कुल, जिससे गाड़ी के अंदर जल्दी जंग भी लग जाता है, बिल्कुल, रस्टिंग भी आ जाती है, बिल्कुल, और गाड़ी को अगर ज्यादा वॉश करते हो तो खराब भी हो जाता है खराब उसका भी हो पेंट। जाता है। तो क्या पीपीएफ उस तब भी एक काम करेगा अगर इस एरिया में है बिल्कुल तो, सर, प्रोटेक्शन कि वो देगा। पीपीएफ को भी डैमेज कर चाहे वो सकता पीपीएफ हो, चाहे वो कोटिंग हो, ये दोनों ही हाइड्रोफोबिक होती है इन नेचर। तो है? अगर आप इसको ज़्यादा वॉश कर रहे हो तो इसके ऊपर पानी ज़्यादा रहता नहीं है, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोफोबिक नेचर, एंड आपकी क्लीनिंग भी काफ़ी आसान हो जाती है। तो पानी जमना, उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जंग तभी लगती है जब पानी जमता है। कोटिंग हम्म। होने के बाद या पीपीएफ होने के बाद वहाँ पे पानी जमने की प्रॉब्लम नहीं आती है, अच्छा, उधर फिर वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो नहीं जाएगी, आती। काफ़ी हद तक आपकी वो दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। हाँ। भैया के पास और भी बाइक्स और कार है, भैया थोड़ा बताइए हमको कौन कौन सी आपके पास पड़ी है। एक बार मैं भैया को बोलूंगा, भैया कैमरा लेके आओ आगे।
ये चंडीगढ़ से भी आई है क्या आपके पास? बिल्कुल भैया, ये भी एक हार्ले डेविडसन आई है, इस पे भी अभी अपन सेरामिक कोटिंग का ही काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये वहां से आई है या यहीं के नहीं, ये है कस्टमर उदयपुर की है? है। उदयपुर हाँ, की? यहीं के कस्टमर है। ओके, और इस पे भी सिरामिक कोटिंग का काम इस हो पे रहा भी है? सेरामिक का काम हो रहा है। आगे बाइक लग रही बहुत अच्छी है। साथ साथ एक ये वरना है, हाँ ये हाँ। 2020 का मॉडल है, और इस पे भी अभी अपन सेरामिक कोटिंग का काम कर रहे हैं। अच्छा, सिरामिक 2020 का मॉडल। 2020 का तो मॉडल जैसे तब कस्टमर ने पीपीएफ या सिरामिक कोटिंग नहीं करवाई नहीं होगी, करवाया था। तो अगर अभी करवा रहे तो उससे कुछ देखो, शाइन तो जैसे आप इसमें भी देख रहे हो, बैक टू ब्रांड न्यू हो गया है, लेकिन हम्म, एक फर्क ये हो जाता है कि जो स्क्रैचेस लगते हैं उस हम्म। टाइम पीरियड में, तो वो स्क्रैचेस पे पूरी तरीके से नहीं जाते हैं अगर आप इतने टाइम बाद करवा रहे हो तो। यानी आप 3-4 साल बाद भी अगर गाड़ी पे शाइनिंग चाहते हो तो वो सिरामिक वो कोटिंग मिल से कर जाएगा, सकते मिल हो, जाएगा। बट पीपीएफ से नहीं हो सकता। पीपीएफ पीपीएफ सिर्फ से, फ्रेम को प्रोटेक्ट करता है हाँ, सिर्फ, पेन प्रोटेक्ट करता है। है ना? तो वो शाइन शाइनिंग तो नहीं कर पीपीएफ सकता, भी दे देगा, पर इतने टाइम बाद पीपीएफ कराने का सेंस नहीं बनता सेंस है नहीं ज्यादा। बनता। और सिरामिक कोटिंग की क्या प्राइस रहती है? सेरामिक कोटिंग 15 to 20,000 से स्टार्ट होता है। तो इसमें भी कुछ ब्रांड्स होते हैं? इसमें अलग अलग ब्रांड्स आते हैं, पर हमारे यहाँ पे हमारा खुद का इन हाउस कोटिंग्स हैं सारी। हमारे अच्छा, सेरामिक कोटिंग और ग्राफीन कोटिंग हमारी इन हाउस है, हाउस ऑफ डिटेलिंग के नाम से। ओके। राइट। ओके, तो ये अपने को थोड़ा कॉस्ट में वेरी करता है, मतलब सस्ते में पड़ जाता है, लेकिन पेंट उससे भी प्रोटेक्ट जरूर पेंट हो प्रोटेक्ट जाता रहता है और क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है। है। ओके, एक भैया के पास बीएमडब्ल्यू वाली भी गाड़ी खड़ी है, भैया इस पे क्या हो रहा है काम? भैया ये BMW M2 है, हाँ, ये हमारे पास आई है पीपीएफ के लिए। अच्छा, तो इस पे भी पीपीएफ का काम हो इस रहा पे है? पीपीएफ का काम हो रहा मोस्टली आपके पास बहुत लग्जरीज और बड़ी गाड़ियां आती है पीपीएफ और सिरामिक है। कोटिंग के लिए। बिल्कुल सर, हर तरीके की कारें आती हैं हमारे पास। ये तो बहुत बढ़िया है, अच्छा है कि इतनी ज़्यादा गाड़ी। कुछ और हमारे कस्टमर्स को या फिर कुछ और हमारे व्यूवर्स को बताइए कि गाड़ी को मेंटेन और कैसे किया जा सके कि लंबे टाइम तक वो चले। बिल्कुल, देखो, सबसे मेन चीज़ है कि कार को रेगुलर क्लीन करो। हम्म, रेगुलर वॉश नहीं, रेगुलर क्लीन। यानी कि आपकी हमारी कारें मोस्टली बाहर खड़ी रहती हैं घर राइट। के अंदर हमारे पास पार्किंग नहीं होती है, तो इसके ऊपर बर्ड ड्रॉपिंग भी होती है। हम्म, अगर आपकी कार पेड़ के नीचे खड़ी रहती है तो उसका भी एक सैप देता है, ट्री सैप बोलते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें बहुत एसिडिक होती हैं। हाँ, अगर ये चीज़ें आपकी कार पे जमने लगी तो ये आपके कार को उसके कलर को डैमेज करेंगी। तो रेगुलर क्लीनिंग करो, इन चीज़ों को जमने ना दो। और हो सके तो किसी भी डिटेलर से रेगुलर पूरी कार की डिटेलिंग कराते रहो, ताकि क्या उसका कलर मेंटेन रहे। क्या एक चीज पॉसिबल है भैया कि अगर कोई बंदा नई गाड़ी लेता है, उसने सिरामिक कोटिंग करवा दी, हम्म, ठीक है, फिर वो 1 साल बाद पीपीएफ कराए, क्योंकि सिरामिक कोटिंग पेंट प्रोटेक्ट तो नहीं करता, शाइनिंग करता है सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है भैया, तो हो वो सकता वो है। हो सकता है बिल्कुल उससे। हो सकता है। और अगर पीपीएफ वाला बंदा है, उसको निकलवा के सिरामिक कोटिंग करानी है, तो वो भी कर सकता है, वो भी हो सकता है, बिल्कुल। वो भी वो भी अवेलेबल हो हो सकता सकता है। है। उससे अपनी गाड़ी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई डैमेज नहीं आएगा, डैमेज नहीं आता। इजीली हो जाएगा। इंटीरियर को अगर हमको कुछ अच्छे से मेंटेन करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मिंग या इंटीरियर कुछ के आता है लिए क्या? क्लीनिंग फोम्स आते हैं, ड्राई क्लीनिंग के केमिकल्स आते हैं, पॉलिशेस आती हैं। लेदर के लिए अलग पॉलिश आती है, आपके प्लास्टिक डैशबोर्ड के लिए अलग पॉलिश आती है। तो हम लोग तो यही रिकमेंड करते हैं, हर थोड़े टाइम में उसको डीप क्लीन या ड्राई क्लीन करवाते रहो, ताकि इंटीरियर भी आपका मेंटेन रहे। मेंटेन रहेगा उससे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, थार में कुछ ऐसा काम हुआ है क्या अभी तक? हाँ, पूरा इसका इंटीरियर डीप क्लीनिंग करवाई है हमने। ओके, और ये कब का मॉडल होगा? सर, ये 2021 का मॉडल है। अच्छा, 2021 के मॉडल में। एक बार आप देखिए इंटीरियर का, एक बार बताऊंगा भैया को, इंटीरियर दिखाओ, एकदम क्लीन करा है। और इसके लिए जो आप जो यूज करते हैं, जैसे मोस्टली क्या होता है ना भैया, मैंने देखा है कि जो गाड़ियों के अंदर जो लेदर्स वाली जितनी ज्यादा चीज लगाते हैं, जी जी। तो फिर धूप के वजह से वो ज्यादा बदबू मारने लग जाते हैं हाँ गाड़ी जी, में। हाँ जी, हाँ तो जी। क्या इतना ज्यादा सही है लेदरिंग वाली चीज लगाना है, या जितना हो सकता है उसको हम रेगुलर नहीं करना चाहिए, पर एवरी 6 to 8 मंथ्स में एक बार तो करवाओ आप। 6 to 8 मंथ्स में एक बार? ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने करना है, पर एवरी 6 मंथ 7 मंथ्स में आपको करवाना चाहिए। ओके, इसके अलावा कुछ आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो अपनी गाड़ी को मेंटेन करने से रिलेटेड? कभी कभी क्या होता है ना कि लोग अपने इंजन के अंदर एकदम पानी से वॉश राइट। करते हैं, ठीक है, तो क्या जैसे हम लोग पेंट प्रोटेक्शंस करते हैं, अंदर के इंटीरियर के प्रोटेक्शंस करते हैं, तो इंजन के लिए भी प्रोटेक्शंस के लिए कुछ आता है? इंजन प्रोटेक्शन स्प्रे आते हैं सर। अच्छा, हम्म, वो क्या काम करते हैं? वो बेसिकली जैसे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमती है अपने इंजन में, क्योंकि राइट। अपन लोग इंजन क्लीन नहीं करते हैं हाँ, टाइमली। नहीं करते। तो उससे क्या होता है ना कि वो जो आपके वायरिंग होती है या हम्म, प्लास्टिक्स होते हैं, वो काफ़ी जल्दी डिग्रेड होना चालू हो जाते हैं। हम्म, तो आप इंजन प्रोटेक्शन स्प्रे करवाओगे तो उससे मिट्टी जमेगी नहीं और हम्म। उसको डिग्रेड नहीं करेगी, उसको ख़राब नहीं करेगी। और वो कितने टाइम तक चल सकता है?
वो आपका 6 to 8 months चलता है एक बार स्प्रे। उसकी कॉस्टिंग कितनी आती होगी लगभग? उसकी कॉस्टिंग लगभग 1500-2000 रुपये की रहती है। 15 से लाइक, उसमें वो इंजन प्रोडक्ट, हाँ यानी जी, ये वो मोस्टली ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि इंजन प्रोडक्शन के लिए भी ये सारी चीज़ें चीज़ें अवेलेबल आती हैं, हाँ होती है। जी, हाँ जी। लोग मोस्टली ये पीपीएफ सिरामिक या इंटीरियर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो मेन चीज़ है उसका इंजन उसके ऊपर उस ध्यान पे नहीं ध्यान देते नहीं हैं। देते। तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ बताई आपने कि उसके रिगार्डिंग भी कुछ फॉर्मिंग्स प्रोजेक्ट्स आती हैं। आते हैं, हाँ जी। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात करके, थैंक यू, और थैंक यू हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू, माय और प्लेजर। अगर किसी को भी करवाना हो पीपीएफ सिरामिक कोटिंग से रिलेटेड, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर भी दे दूंगा भैया का, और एड्रेस भी दे दूंगा। उदयपुर से रिलेटेड हो या उदयपुर के आसपास कहीं भी रहते हो आप जरूर आके करा सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही था, आगे जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।